Hey friends, welcome to SF Education. Today we will discussing about the very important topic. ठीक है, अभी क्या हुआ है कि जो द इंडियन एक्सप्रेस ने एक न्यूज़ पब्लिश की है जिसमें भारत बायोटेक ने कोविड वैक्सीन जो फर्स्ट इंडिया की वैक्सीन है उसको ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिल गया है. तो बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट स्किप द वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. ठीक है, इस वीडियो में हम वैसे भी पूरी तरीके से बात करेंगे आखिर ये वैक्सीन क्या है, इस वैक्सीन का नाम क्या है और इस वैक्सीन को किस तरीके से अप्रूवल मिला है और आगे कौन कौन सी स्टेजेस को पार करनी है. ठीक है, तो डोंट स्किप द वीडियो एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग. चलिए, आखिर न्यूज़ क्या थी. रिसेंटली क्या हुआ, इंडिया का जो ड्रग रेगुलेटर है, मतलब जो इंडिया का ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन से उसने अलाउ कर दिया है टू कंडक्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल फॉर कोवैक्सीन. ठीक है, इस वैक्सीन का नाम क्या है, कोवैक्सीन वैक्सीन का नाम है. इसको ह्यूमन ट्रायल्स के लिए एक अप्रूवल दे दिया है और ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन है जो कैंडिडेट को रिसीव कर दी गई है अब अप्रूवल के लिए. मतलब कैंडिडेट के ऊपर इसको अप्रूवल किया जाएगा और कब से, तो इसी मंथ से, मतलब जुलाई से इंडिया में इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, तो ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन है, आपको याद रखना है. और इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोवैक्सीन. ठीक है, जिसको कौन डेवलप कर रहा है, तो भारत बायोटेक इसको डेवलप कर रहा है और सक्सेसफुली इसको एंटर अब ह्यूमन ट्रायल्स के लिए मिल चुका है. मतलब इसने अपनी पहले की स्टेजेस पार कर ली, अब इसको ह्यूमन ट्रायल्स के लिए आगे का मौका मिल गया है. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि ये अकेले भारत बायोटेक ने इसको डेवलप किया है, तो नहीं. भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी जो ICMR के अंडर आती है उसकी हेल्प से इस वैक्सीन को डेवलप किया है, कोवैक्सीन को. ठीक है, तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है जो कहाँ पे, पुणे पे है, आपको याद रखना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव. ठीक है, उसने क्या किया है, इसको NIV ने आइसोलेट कर दिया है, मतलब स्ट्रेन ऑफ द वायरस फ्रॉम एन असिम्प्टिक कोविड-19 पेशेंट एंड ट्रांसफर टू इट टू BBIL. मतलब NIV ने इसके ऊपर पूरी तरीके से रिसर्च कर लिया और रिसर्च करने के बाद इसको BBIL जो भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड है उसको ट्रांसफ़र कर दिया है कि अब आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं. ठीक है, आपको याद रखना है कि एक सेकेंड, ये जो हमारा NIV है ये किसके अंदर काम करता है, ये ICMR के अंडर वर्क करता है. ठीक है, अब हम जो भी वैक्सीन बनाते हैं वो दो ट्रायल के ऊपर वर्क करता है. पहला लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स और दूसरी जो होती है हमारी वो होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स. ठीक है, अब लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स क्या होती हैं, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो वायरस होता है उसी के जम को लेके, उसी के मतलब जो उसका जम होता है उसको लेके एक वैक्सीन डेवलप की जाती है, उसका वीकेंड फॉर्म. ठीक है, उसके वीकेंड फॉर्म को लेके एक वैक्सीन को डेवलप किया जाता है और फिर उसको ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्शंस किए जाते हैं. और जब ये आपस में एक दूसरे से फाइट करती हैं तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है और जो पर्सन्स होता है वो पूरी तरीके से इन्फेक्शन फ्री हो जाता है और ये इन्फेक्शन को दूर करने में, प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्प करती है. ठीक है, और जब इस तरीके की वैक्सीन डेवलप की जाती है तो इसका 1 से 2 डोज ही ह्यूमन बॉडी के लिए मच इफेक्टेड होता है फॉर लॉन्ग लास्टिंग. ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक के लिए. तो ये होती है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन. अब ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जिसके लिए लाइव वैक्सीन से अवेलेबल हैं, जैसे मिजल्स हो गई, मम्स हो गई, रुबेला हो गई, ये MMR जो कंबाइंड वैक्सीन होती हैं. ठीक है, इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है. फिर रोटा वायरस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, येलो फीवर हो गया. तो आपको ये बीमारी के बारे में याद रखना है. इफ़ यू विल कोट दिस इल्स इन योर एग्जाम इट विल गिव यू मोर मार्क्स. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं. ठीक है, अब जो दूसरी होती है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं. ठीक है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं वो यूज़ द किल्ड वर्जन ऑफ द जर्म दैट कॉज द डिसीज़. ये क्या करती हैं, इन वैक्सीन्स को जर्म को किल्ड करने के लिए बनाया जाता है. इनको जर्म से नहीं बनाया जाता, इनको जर्म्स को ही किल्ड करने के लिए बनाया जाता है जो कॉज ऑफ डिसीज़ का कारण रहती हैं. ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारी वैक्सीन डेवलप की जा रही है कोवैक्सीन, वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का ही टाइप है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो होती हैं ये लाइव एट्यूनेटेड जो वैक्सीन होती हैं उनसे कम इफेक्टिव होती हैं और इनके लिए क्या होता है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको बूस्टर शॉट चाहिए होता है. जैसे वहाँ पे आप 1 से 2 ड्रॉप जो होती हैं व्यक्ति को देके उसका इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉट चाहिए होती है. जैसे आप अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं कि इन अ डे 10 to 12 शॉट्स विल बी नीड. ठीक है, और जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स होती हैं ये बेटर सेफ्टी रिकॉर्ड, अभी तक तो इनका सेफ्टी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है. ठीक है, ऐसा हम कह रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं ये वैक्सीन भी काफ़ी हद तक अच्छी होंगी. अब कौन कौन सी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स होते हैं, तो वो हेपेटाइटिस A हैं, फ्लू हो गया, पोलियो हो गया, रेबीज़ हो गया.
पोलियो के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की ये जो कैंपेन हमारे यहाँ चलाया गया था, 2 ड्रॉप विल बी नीड फॉर द रिमूवल ऑफ द पोलियो, ठीक है, तो ये इसके लिए चलाया गया था। तो ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का ही एक टाइप है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि ये वैक्सीन आखिर हैं क्या। अब इंडिया में केवल भारत बायोटेक लिमिटेड ही नहीं है जो वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहा है, इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अदर कंपनीज इसके लिए वर्क कर रही हैं। तो जाइडस कैंडिला है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, और जो पेनिशिया बायोटेक है, ये भी वैक्सीन को डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी इनको ह्यूमन ट्रायल के लिए इनको नहीं भेजा गया है, ये अपनी फर्स्ट स्टेज पे ही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में मतलब जो हमारा एक्सप्लोरेटरी स्टेज होती है और जो प्री क्लिनिकल स्टेज होती है, इसके बारे में हम आगे अच्छे तरीके से समझेंगे। अब ग्लोबल वैक्सीन जो डेवलपमेंट एंड्रोसेस हैं, उनमें क्या हुआ है कि जो एस्ट्राजेनेका और जो मॉडर्ना है, ठीक है, वो वैक्सीन की रेस में काफ़ी आगे है, ऐसा WHO का कहना है। ये दोनों जो कंपनीज़ हैं, ये दोनों जो वैक्सीन डेवलपमेंट करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, इनको बोला गया है कि ये USA की काफ़ी अच्छी जो इंडस्ट्री है और ये अपने 3rd ट्रायल पे पहुंच चुकी हैं। एस्ट्राजेनेका अपने 3rd ट्रायल पे पहुंच चुका है, ऐसा WHO के जो चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन का कहना है, ठीक है। हुआ क्या है कि जो एस्ट्राजेनेका है, इसने एक वैक्सीन डेवलप की है जिसको पहले CHAdOx1N नोवल कोरोना वायरस 19 के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम चेंज करके AZD1222 ये नाम रख दिया गया है और इसको ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ने काफ़ी हद तक हेल्प किया है इस वैक्सीन को डेवलपमेंट करने के लिए। और WHO का भी कहना है कि जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन होती हैं वो मोस्ट एडवांस होती हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती हैं क्योंकि इनके अंदर काफ़ी अच्छा मतलब आप कह सकते हैं कि जो इनका डेवलपमेंट क्राइटेरिया होता है वो बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर इंडस्ट्रीज से। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारी एस्ट्राजेनेका है, ये किस तरीके से इसने कहाँ से अपनी वैक्सीन को डेवलपमेंट करने के लिए क्या पार्ट्स किया है और क्यों ये अपनी वैक्सीन डेवलपमेंट करने की चीज़ में सबसे आगे है, ठीक है। क्योंकि इसका जो अप्रूवल है और जो इसको डेवलपमेंट करने वाली एजेंसी है वो कौन सी है, वो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन मोस्ट एडवांस जो एजेंसी जिसको किसने WHO ने बोला है, वो इसको डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प कर रही है, इसलिए वैक्सीन डेवलपमेंट करने के लिए इसमें सबसे आगे चल रही हैं। अब हम थोड़ा समझते हैं कि वैक्सीन डेवलपमेंट कैसे होती है। ये 6 स्टेजेस होते हैं। जो पहला स्टेज होता है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, प्री क्लिनिकल स्टेज, क्लिनिकल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल। एक्सप्लोरेटरी जो स्टेज होती है उसमें हम अपनी स्टार्टिंग की जो वैक्सीन डेवलपमेंट करते हैं वहाँ पे ही होते हैं। प्री क्लिनिकल स्टेज में होती है, यहाँ पे हम कुछ जानवरों के ऊपर और छोटे मोटे जानवर और कुछ नॉर्मल चीज़ों के ऊपर इस वैक्सीन को डेवलप करते हैं, ताकि मतलब इसका ट्रायल करते हैं चेक करने के लिए। फिर होता है क्लिनिकल डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, यहीं से आपकी वैक्सीन को आगे अप्रूवल मिलता है। बाकी रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल ये आपकी अथॉरिटीज़ चेक करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, ये कंपनीज़ को ये वर्क दिया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल, ताकि उनकी क्वालिटी के ऊपर कोई इन्फीरियरिटी ना आए, तो ये वहाँ चेक किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल डेवलपमेंट, इसको आप समझ लीजिए। क्लिनिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, और न्यू ड्रग मस्ट पासेस इन्हीं थ्रू 3 स्टेजेस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि किसी भी क्लिनिकल डेवलपमेंट करने के लिए अप्रॉक्सीमेट 3 to 10 ईयर्स तो लग जाते हैं, मतलब 3 से लेकर 10 साल का समय लग जाता है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते हुए क्या हो रहा है कि जल्दी जल्दी इनको अलग अलग अथॉरिटी से अप्रूवल मिल रहा है, जो अच्छा तो नहीं है लेकिन इस बीमारी को दूर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फिर भी इनिशियल टेस्ट करने के लिए कम से कम 12 से 18 महीने तो 18 महीने तो किसी भी वैक्सीन को डेवलपमेंट करने के लिए लग ही जाते हैं। तो बिफोर दिस कोरोना वायरस वैक्सीन इज़ रेडी फॉर द पब्लिक यूज़, तो कम से कम 18 महीने का समय तो लगेगा इस वैक्सीन को डेवलपमेंट करने के लिए कोरोना वायरस के लिए। अब 3 स्टेजेस कौन से हैं। पहला स्टेज में क्या होता है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेट 20 से लेकर 80 लोगों को लिया जाता है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, और कुछ मंथ के बाद उनके ऊपर इसके साइड इफ़ेक्ट्स को चेक किया जाता है। फिर होता है फेज़ 2। फेज़ 2 में क्या होता है, इनसे कुछ पीपल की संख्या बढ़ा दी जाती है, ठीक है, जिसमें सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल, जैसे 100, 200, 300 इतने पीपल कुछ लिए जाते हैं। और आफ्टर ओवर द टाइम, ठीक है, कुछ समय के बाद क्या कर दिया जाता है, इनके ऊपर भी चेकअप, मतलब इनका इनको वापस से सर्विलेंस में लिया जाता है और इनको चेक किया जाता है कि इनके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सेकंड स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे हम कुछ और भी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे एडवांस एज, कुछ जो बड़े एज है उनके ऊपर क्या इसका साइड इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्रॉनिक कंडीशंस जो होती हैं उनके ऊपर भी इनके सीवियर सिम्टम्स चेक किए जाते हैं।
तो सो दिस कुड बी अ कंसिडरेशन इन फेज़ 2 ट्रायल, इसको फेज़ 2 ट्रायल में लेते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब फेज़ 3 ट्रायल, ठीक है, फेज़ 3 ट्रायल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो यूएसए की जो कंपनी है वो अपने इसी ट्रायल पे अब पहुंच गई है और हम फेज़ 1 ट्रायल पे हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, 300 टू 3000 वॉलेंटियर को लिए जाते हैं जिनके ऊपर ट्रायल किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, इसमें अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर हम इसको डायरेक्टली अप्रूवल के लिए भेज देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इसमें इस वैक्सीन को डेवलपमेंट वैक्सीन के तौर पे इसको कहा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अनयूजुअल साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं, इसलिए इसमें जो समय होता है वो अप्रॉक्सीमेट 4 ईयर का होता है। लेकिन अब देखते हैं कोरोना वायरस के कारण इसको कितना समय लिया जाता है और ये मस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज़ द लास्ट ट्रायल ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसके बाद कोई ट्रायल नहीं होता है। और अगर ये डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अगर कोई साइड इफेक्ट आते हैं डेवलपमेंट होने के बाद, तो इट विल कॉज अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट फॉर द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और जो चौथा स्टेज होता है, इसमें क्या किया जाता है, वैक्सीन के डेवलपमेंट होने के बाद लोगों के ऊपर आफ्टर द अप्रूवल उनके ऊपर क्या होता है, मॉनिटरिंग की जाती है, क्या इस वैक्सीन के कारण, इस वैक्सीन को लेने के बाद क्या वो वापस इन्फेक्टेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट फैक्ट्स था पूरा इस पूरी वीडियो का। तो आपको पूरे वीडियो समझ में आ गया होगा कि आखिर वैक्सीन क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, ठीक है। और लास्ट में एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि WHO क्या करता है, जब भी कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ और जो कंपनीज होती हैं, लेबोरेटरीज़ होती हैं, साइंटिफिक फील्ड जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती हैं, वो इस तरीके की वैक्सीन डेवलपमेंट करती हैं, तो वो अपनी एक वेबसाइट पे इन तरीके की जो भी लोग डेवलपमेंट कर रहा है उसको अपनी लिस्ट में शो कर देती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड द एस्ट्राजेनेका जो है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से क्या कर रही है, जो सबसे अच्छी हम बोलेंगे इस ड्यूरिंग द SARS-CoV-2, जो SARS-CoV-2 आपको पता होगा ना, ये क्या है, वायरस का नाम है, इसके लिए वैक्सीन डेवलप कर रही है और अपने फेज़ 3 पे पहुंच चुकी है, ठीक है, फेज़ 3 पे पहुंच चुकी है डेवलपमेंट करने के लिए, इसलिए इसको सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है। ये जो पिक्चर थोड़ा सा ब्लर हो गई है बिकॉज ऑफ, क्योंकि मुझे ये फ़ोटो क्लिक करना पड़ा, मुझे मेरे पास फ़ोटो नहीं हो रही थी और PDF लेके बनाना इट नॉट पॉसिबल फॉर होल वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो विल मोर हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।